ठीक है जी जी। नवीद आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या सियासी क़यादत मुज़ाकरात के ज़रिए इस बहरान को हल कर लेगी? ज़ाहिर है अब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, 38 डिमांड्स थी, 35 पर अमल कर लिया गया, जो बाकी रह गई हैं वो ऐसी नहीं है कि जो फौरी तौर पर उन पर अमल किया जा सके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये आइनी तरमीम है, ये जो नशिस्तों का मामला है ये आइनी मामला है, तो ये जो नई असम्बली बनेगी कानून साज तो ये वही हल करेगी। अब इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाब का भी जो ऐलान कर दिया गया, अब इंतखाबी अमल भी है, तो ये किस तरह से फिर मुमकिन होगा कि इसको बगैर डिफ़िकल्ट बनाए मामले को हल कर लिया जाए? आमिर साहब, आप जब इंट्रो दे रही थी, आप कह रही थी कि बिलावल भुट्टो का प्राइम मिनिस्टर को मशवरा के महाजराई से गुरेज करें। वो किस वज़ीर आज़म को मशवरा दे रहे हैं? शहबाज शरीफ को। वज़ीर आज़म फैसल राठौर किसका है? इनकी अपनी पार्टी का है, तो मशवरा दे लें, क्या वहाँ जाके बैठ जाएं? जिस तरह जीबी में बैठे थे तो मसले को हल कर लें। देखें, पहले जो एक बुला के पीटीआई से तुड़वा के वज़ीर आज़म बिठाया गया था और फिर उसकी मुकम्मल रियासती सरपरस्ती हुई, उसके नतीजे में लोगों के अंदर एक हैजान बरपा हुआ और उन्होंने मुतालबात किए, जिसके नतीजे में आप ये देखें कि किसी ज़माने में कहा जाता था, मैंने देखा भी है, कि जहाँ ये कुदरती गैस मौजूद थी, लोग माचिस नहीं चलाते थे बल्कि हल्की हल्की वो आंच पे चलता रहता था और उसी पे खाने भी बन रहे हैं सारा दिन और बिल बहुत थोड़ा आता था। अब आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट बिजली, यानी मेरी और आपकी जेब से काट के, ये अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पे ब्लैकमेल हो के हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 3 रुपए यूनिट किया। वहाँ पे अब जनाब खाने भी बिजली पे बनते हैं, सब कुछ। और जो गैस की मैंने सिचुएशन बताई है, ये आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन है। सारी अयाशी उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनका एक स्टेटस है, पाकिस्तान उसके स्टेटस को लेके चलता है। लेकिन ये जो एक्शन कमेटी है, ये मकबूजा कश्मीर पे तो नहीं बोलती ना। शौकत मीर हों या कुछ भी हों, ये रियासती इदारों पे जाके हमला करते हैं, ये CMH पे हमला करते हैं। यहाँ हमारे दिल में उनके लिए क्यों हमदर्दी के जज्बात हैं? अगर एक कश्मीर स्टेटस है तो ये इंडिया की परवर्दी है, ये इल्ज़ाम लगेगा उनके ऊपर। जब आप मकबूजा कश्मीर पे नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ से किस चीज़ की हमदर्दी करें? ये UN की रेजोल्यूशंस हैं कि उसका स्टेटस रहेगा। यहाँ बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि जी नहीं, आप कश्मीर को खुद उस तरह ही कर ले जैसे इंडिया ने किया, तो फिर तो आपका केस ही खत्म हो गया। इसी तरह ये महाजरीन की जो नशिस्तें हैं, ये उसी केस की मजबूती के लिए हैं। मैं आज सुन रहा था शौकत मीर का एक जगह पे कि जी वो ओवरसीज कश्मीरी निकल आए और चेक करें यहाँ पे क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। वो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर वाला स्टाइल जो इंडियन पैसा बोलता है, वो उनके अंदर से बोल रहा था और वो बगावत को जन्म देने वाली कहानी थी। तो यहाँ रियासत ने जब जब इस तरह के लोगों को पाला है, वो गले पड़े हैं आपके। बिल्कुल ठीक है, एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ केस चलने चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जी आने वाली असम्बली, तो अब भाई आप आए, एक्शन कमेटी इतनी बहादुर है, बजाय इसके कि लोगों के जज्बात के साथ खेलने के, आप आए और इलेक्शन लड़ लें। आप कलदम हो गए, आप नए नाम से आ जाएंगे। या ANP को भुट्टो साहब ने कलदम करवा दिलाया था नैब के नाम से सुप्रीम कोर्ट से, वो ANP के नाम से आ गई। करें, आप लें सियासत में हिस्सा। कौन कह रहा है कि आप हिस्सा न लें? देखिए, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे 4 मजलूमों की नाम की कहानी लेके हम दुहाइयां देनी शुरू कर दें कि जी बिल्कुल सुनना चाहिए। भाई किस तरीके से सुनना चाहिए? मेरे और आपके पैसे पे उनको हम अयाशी करा रहे हैं। उनको भी समझाना चाहिए कि हमारे यहाँ आपका डुअल वोट है, आप हर चीज की खरीदारी कर सकते हैं एज ए स्पेशल स्टेटस, क्योंकि हम तो जाके आम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में जाके जायदाद नहीं खरीद सकता। वहां पे इवन अखबार का डिक्लेरेशन भी नहीं ले सकते आप जब तक रियासती बाशिंदे नहीं होते। ये बड़ी वहां पे सेंसिटिविटीज हैं और पाकिस्तान उसकी UN चार्टर के तहत बाकायदा ख्याल रखता है। वो GB का भी यही इशू बना हुआ है कि नहीं आप कर सकते। इंडिया तो चाहता है कि हम वो काम करें जो उन्होंने कर दिया हुआ है, ताकि मसले ही खत्म हो जाए। जो लोग वहां पे शहादतें दे रहे हैं, लाखों लोग वहां पे अजियतों का शिकार है मकबूजा कश्मीर में, उनकी बजाय इस एक्शन कमेटी की दुहाई शुरू हो गई है। भाई क्यों भाई? आप लड़े, इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। बिलावल ने वहां पे एक अच्छी कंपेन की, GB में वो रिजल्ट ले गए। उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी, आपको पता है कल जब 5 बजे रिजल्ट ये वोटिंग बंद हुई तो काउंटिंग से साथ ही पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप के बयानात शुरू हो गए थे। हमें फॉर्म 47 नहीं दे रहे, हमें फॉर्म 45 नहीं दे रहे, धांधली। किसी और पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाया, पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि यहां पे भी गेम यही हो रही थी कि हमें आप दें क्योंकि फिर हम आपके साथ चलेंगे। आपको GB मिल गया, PMLN नंबर 2 पे आ गई। आजाद, जाहिर है 2 आजाद तो जीते ही PMLN के। अब बाकी 5 में फैसला होना है। एक है PTI बैक्ड, PTI का तो वोट नहीं रहा। ये जो जिन लोगों ने कहानी बनाई और मिस बनाई पिछले साल 2024 के इलेक्शन में 1-2% पे स्लाइडें, वो जनाब 2/3 अक्सरियत मिल गई। ये उसका नतीजा था कि यहाँ पे वही गेम दोबारा शुरू की गई। भाई वो जो लाखों वोट PTI को पाकिस्तान में पड़ा, वो GB में क्यों नहीं पड़ा भाई?
हार जाते, वोट तो दिखाए ना कि पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट को आखिर उन्होंने एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर 23 कैंडिडेट 24 में से खड़े किए थे, सिर्फ एक एमडब्ल्यूएम का जीता, एक बैक्ड बाई पीटीआई जीता, दोनों मिलकर लड़ रहे थे। क्या हुआ इनके वोट को, कहां गया वो वोट? अब यही जमहूरियत होती है जो शहबाज शरीफ ने की। ठीक है, उन्होंने खमियाजा उनकी पार्टी ने भुगता है उनकी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, जिसमें महंगाई चीजें आई हैं, उनको आइंदा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम उसकी बुनियाद पर यह नहीं कह सकते कि पीटीआई के ऊपर कोई अजाब नाजिल हुआ था। पीटीआई ने सियासत के अंदर अपने ऊपर खुद अजाब उनकी लीडरशिप ने मुसल्लत किया, इमरान खान की पॉलिसियों ने किया। आज सियासत सही शुरू करें, रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, इलेक्शन से पहले जो आज़ाद कश्मीर की में कशीदगी की सूरत हाल है, इसका हल क्या आपको लगता है कि इस बहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए गवर्नमेंट निकाल सकती है? देखें, बात यह है कि इनसे मुज़ाकरात मैंने या आपने नहीं किए थे, इनके मुतालबात हमने नहीं माने थे। यही लोग थे इनके साथ बैठ के बात करके इनके मुतालबात मानने वाले और उन पे अमल दरामद करने वाले, जिन्होंने अब उनको कलअदम करार दे दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे पास हर चीज़ का हल वो कलअदम करार देना ही है, बैन लगाना ही है, और फिर हम आए रोज़ नए से नए महाज क्यों खोलते जाते हैं। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि हम महाज कम करने की बजाय और खोलते जाते हैं। आपने एक मुतालबा उनसे कमिटमेंट कर ली थी और अगर नहीं पूरा कर पा रहे थे तो बैठ के ये बात की जा सकती थी कि हुजूर ये मसला आईनी है, ये हमारे बस का रोग नहीं है, हमने हल नहीं करना, इसके लिए आए बैठ जाएं। अब उन्हें मशवरा दिया जा रहा है। रशीद साहब का भी वो एक स्टेटमेंट देख रहा था कि इनको इलेक्शन में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ के जीते और तरमीम कर लें उसमें। अब ये मशवरा आप उनको कलअदम करार देने से पहले दे देना यार, उनसे बैठ के बात कर लें कि भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, अब इलेक्शन होने वाले हैं, आओ तुम्हें पूरा चांस देते हैं, लेकिन इलेक्शन पे एतबार ही आपने ख़त्म कर दिया है। वो कैसे कोई एतबार करेगा कि जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आएगा, उस पर क्या आंखें बंद करके बंदा एतबार कर लेगा? बड़े मसाइल हो गए हैं इस मुल्क में। ये इतनी सादा चीज़ें नहीं है जिस तरह से बयान कर दी जाती हैं कि जी बस ये चूंकि एक फैसला हो गया लिहाजा आप इसको तस्लीम कर लें। इस तरह नहीं होता। वो उन्होंने CMH का मुहासरा किया, बहुत गलत किया, कंडेमनेबल है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया, बहुत कंडेमनेबल है, बहुत बुरी बात है। इसको बिल्कुल इसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है, क्योंकि आपने भी एहतजाज करना है, अपने उसको राइट्स को लेना है, या आप जो समझते हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। ये कोई तरीका नहीं है इस तरह से एहतजाज करने का। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने कहीं बैलेंस भी तो रखना होता है ना, कि आप जब आपको लगेगा कि वो ज़्यादा उनकी एहतजाज में जान पड़ गई है फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे। जब लगेगा कहीं कि वो वीक पड़ गए हैं फिर आप कहेंगे कि नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती होती। बैलेंस पॉलिसीज़ लेके चलना वो ज़्यादा बेहतर होता है। अल्लाह ना करे कल कोई नाखुशगवार वाक़या हो, क्योंकि असल तो उन्होंने कल की कॉल दे रखी है आराम से और इन पे काबू पा लिया जाए और चीज़ें बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं। इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं हो सकती। और ये फैक्ट है कि आपका जो दुश्मन है वो तो इसको हवा भी देगा और फंडिंग भी करेगा पूरी। वो तो कोशिश करेगा कि मामलात इस नहज तक पहुंच जाएं कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता हाथ से निकल जाए, उसकी तो पूरी कोशिश होगी। तो हमने देखना है ना कि उस हद तक हमने चीज़ों को जाने से कैसे रोकना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे दुश्मन की जिम्मेदारी नहीं है। अब आते हैं अब GB के इलेक्शंस की तरफ। देखें, PTI को तो छोड़ दें, साइड पर रख दें, उसका वोट बैंक ही ख़त्म हो गया हुआ है, मान लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। मुझे हमदर्दी करने दें नून लीग के मुबसरीन और माहिरीन से, जो पहले दिन से हमें ये